वेलकम व्यूअर्स, मैं रवि कुमार वर्ग 11 की भौतिकी की कक्षा में सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल लॉ के विषय में पढ़ रहे थे। ट्रायंगल लॉ आप लोग को लिखा भी दिए थे और सबको बोले थे कि हर एक स्टूडेंट को इसको कम से कम 5 बार 10 बार लिखना है और बोलना है, जो कि अगर क्लासरूम में रहते तो करवाते, अभी आप लोग कीजिएगा। और आज की कक्षा में हम दो वेक्टरों को जोड़ना सीखेंगे और किसकी मदद से सीखेंगे? ट्रायंगल लॉ की मदद से सीखेंगे। काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाला है। और एक चीज़ हमेशा हम आप लोग से कहते हैं कि अगर कमरे में आना है या बाहर जाना है तो आप दरवाजे से होकर जाइएगा या निकलिएगा, या नहीं कि दीवार को धक्का दे के निकलिएगा, खिड़की को तोड़ के निकलिएगा। तो ठीक उसी तरह से अगर फिजिक्स में विषय प्रवेश करना है तो वह विषय प्रवेश आपका वेक्टर के माध्यम से होता है। आज की क्लास अगर आप लोग अच्छा से समझते हैं तो आगे का आपका रास्ता स्वतः मिलते चला जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान भी है। आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट रखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। हालांकि आप लोग ने वीडियो देखना शुरू किया है, अच्छी बात है। यह हम देख रहे हैं व्यू आवर आप लोग का एवरेज काफ़ी सुधरा है, तो हम लोग इस पे काम करते हैं। इससे पहले चूँकि आप लोग नए हैं, अभी स्टूडेंट मैट्रिक से निकले हैं, रिजल्ट हाल फिलहाल आप लोग का आया है, तो थोड़ी सी बातें चर्चा आप लोग के साथ करेंगे। जैसे आप लोग खास के इस एज में 10th का 11 का स्टूडेंट, वह बहुत सारे फिल्म स्टार हो या अपना रोल मॉडल, कोई क्रिकेटर किसी का रोल मॉडल रहता है, कोई बहुत बिजनेसमैन या कोई नामी हस्ती आपका रोल मॉडल रहता है, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। और इसमें जो ज़रूरी चीज़ आपसे हम कहना चाहते हैं कि जब भी आप अपने किसी रोल मॉडल को देखते हैं, जैसे कोई फिल्म स्टार है, तो आप उसका बाहरी आवरण देखते हैं कि उसका हेयर स्टाइल क्या है, कपड़े पहनने का स्टाइल क्या है, कौन सी गाड़ी चढ़ता है, और उससे आप प्रभावित होते हैं और आप भी वैसा हेयर कट कर लेते हैं, वैसा ड्रेस सेंस या वैसा स्टाइल कॉपी करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि गांव में एक कहावत हमेशा सुनते होंगे कि धरे के गोड़ त धैली सोर। वह एक कहानी बड़े बुजुर्ग सुनाते थे हम लोग को भी बचपन में, कि कोई बंदर को मगरमच्छ पकड़ लेता है पैर पानी में, तो वह चालाकी से कहता है कि धरे के गोड़ त धैले सोर, तो वह जल्दी से पैर छोड़ के और पैर का सोर पकड़ लेता है, बंदर की जान बच जाती है। लगभग यही चीज़ हम लोग के साथ भी लाइफ में होता है कि हम उस फिल्म स्टार का बाहरी आवरण देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ देखना चाहिए वह हमको दिखाई नहीं पड़ता। और वह चीज़ है कि उसकी सफलता के पीछे, उसके गुड लुक के पीछे, उसके सिक्स पैक एब्स के पीछे कितना मेहनत वह करता है, इस पर आपको पता होना चाहिए कि वह उसके पीछे कितना ज़्यादा मेहनत करता है, कितना डिसिप्लिन वे में हर दिन 4-5 घंटे एक्सरसाइज करना, खान पान का ख्याल रखना, डाइट का ख्याल रखना, और उसके अलावा उस पर हज़ारों तरह के काम रहते हैं। फिल्म की शूटिंग चल रही है, फिल्म का प्रमोशन चल रहा है, किसी इवेंट में भाग लेना है। आप लोग एक दिन एग्ज़ाम देने के लिए अगर बाहर जाते हैं, शहर जाते हैं, तो आप पूरा हफ्ता आपका रूटीन गड़बड़ हो जाता है, जबकि उसको साल में 365 दिन शूटिंग चलती रहती है, उसके बावजूद भी वह रेगुलर एक्सरसाइज कर पाता है। खान पान में भी आप लोग सोचिएगा, तो भले वह प्रचार तरह तरह की चीज़ों का करता हो, लेकिन अगर नॉर्मल उसका डाइट देखिएगा तो साधारण चीज़, चीनी नमक तक उसके खाने में शामिल नहीं होता है, इतना उसको परहेज़ करना पड़ता है। अगर चीनी खाएगा, नमक खाएगा, तो वह मेंटेन नहीं कर पाएगा शरीर को। तो काफ़ी साधना रहती है उसका लाइफ, उसकी सफलता के पीछे वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और बहुत डिसिप्लिन वे में करता है, और साथ ही कंसिस्टेंसी रहता है। वह
फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले सालों तक मेहनत करता है अपने फिजिक्स के पीछे, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पीछे। और हम लोग के साथ क्या होता है कि हम लोग को केवल उसका बाहरी चीज़ दिखाई देता है। कोई काम शुरू किए, ऑनलाइन पढ़ना ही शुरू किए, 2 दिन पढ़े, तीसरा दिन से वापस अपना रूटीन पे आ गए, पबजी खेल रहे हैं, इधर उधर टाइम कर रहे हैं। और यही रीज़न है आम आदमी और सुपरस्टार में, कि वह मेहनत करता है, कंसिस्टेंट है, डिसिप्लिन है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। और जो चीज़ दिखाई देता है, जिसको हम आप कॉपी करते हैं, उसका कोई खास मतलब नहीं बनता। तो यह चीज़ ज़रूरी है, इसलिए चर्चा भी कर रहे हैं। आप लोग के पास अभी समय है, सही रास्ते से चलिएगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिएगा, सही गाइडलाइन में रहिएगा, तो स्वतः देखिएगा कि आप एक लेवल पर आ जाइए जहाँ से आपको अलग अलग दिशा खुलने लगेगा, अलग अलग रास्ता आपको खुलने लगेगा। तो ये चीज़ है। आ जाते हैं हम लोग वेक्टर पे। तो वेक्टर में आज हम लोग 2 वेक्टरों को जोड़ना सीखेंगे। दो सदिशों का योग। और यह किसकी मदद से सीखेंगे हम लोग? तो ट्रायंगल लॉ की मदद से सीखेंगे। तो मान लेते हैं कि माना AB तथा BC 2 सदिश हैं। ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा? AB प्लस BC बराबर AC। ध्यान दीजिएगा, इसका चर्चा हम कल कर चुके थे, आप लोग को रिवीजन कर लीजिएगा जो लोग लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं। तो मान लीजिए कि यह आपका वेक्टर AB है, यह आपको AB नाम दे दिए, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ AB आप लोग माना मैग्नीट्यूड ऑफ AB A मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ BC B मान लेते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ AC C मान लेते हैं। तो एक वेक्टर है आपका A और दूसरा वेक्टर है B। तो ध्यान देके देखिए सब लोग, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं लिख रहे हैं। एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, या वेक्टर A को कह सकते हैं वेक्टर AB और दूसरा वेक्टर BC। और दोनों को कैसे रख रहे हैं हम? तो त्रिभुज की 2 भुजाओं पे रख रहे हैं। ठीक है, एक भुजा आपका AB हो गया, दूसरा भुजा BC हो गया। किस क्रम में रख रहे हैं? तो टेकन इन ऑर्डर है, टेल हेड टेल हेड। तो यह जो AC भुजा, जो त्रिभुज का तीसरा भुजा है, यह AC, तो यह AC ट्रायंगल लॉ कहता है कि दोनों सदिश A और B का योग है, यानी कि AB प्लस BC बराबर AC। यह कौन कह रहा है आपका? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कह रहा है। तो यह चीज़ का चर्चा कल हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग इसको डिराइव करते हैं, थोड़ा सा उसका फॉर्मूला निकालने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह से यहाँ से एक परपेंडिकुलर आप डाल दीजिए। और कल एंगल का चर्चा किए थे कि अगर वेक्टर A और B के बीच एंगल थीटा है, तो यह एंगल थीटा कैसे लेते हैं? तो AB के पॉजिटिव डायरेक्शन से BC के पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी किसका पॉजिटिव डायरेक्शन यह हुआ, और इस पे जाते हैं। यह एंगल थीटा जो है वह वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण है। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। तो यह परपेंडिकुलर आपने यहाँ पे डाल दिया है। अब
सब लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, ए बी सी, इसको नाम दे देते हैं डी। तो साइन थीटा यह कैसा त्रिभुज है, बी सी डी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका क्या है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा, यह हो गया सी डी, और बटे कर्ण आपका यह है, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिए हैं, बी लिए हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि सी डी बराबर बी साइन थीटा, यानी कि सी डी का वैल्यू आपने निकाल लिया कितना, बी साइन थीटा। ठीक उसी तरह से आप लोग लिखिएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो किस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं, इन ट्रायंगल बी डी सी। तो कॉस थीटा बराबर आधार, आधार आपका क्या है, बी डी है। तो आधार बी डी बटा कर्ण आपका क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ से बी डी बराबर हो गया बी कॉस थीटा। इसको दूसरा इक्वेशन लिख दिए, यानी कि आपने सी डी का मान निकाल लिया और या बी डी का भी मान निकाल लिया कितना, बी कॉस थीटा। एक बार फिर से ध्यान से सब लोग देख लीजिए, एकदम आसान है। दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों को टेकन इन ऑर्डर रखे। तीसरा भुजा जो हो गया वह रिवर्स ऑर्डर में दोनों का योग दे दिया, यानी कि यह वेक्टर सी जो है यह बराबर है किसके, वेक्टर ए प्लस बी के। और किससे यह हो रहा है, तो सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से यह रिजल्ट हो रहा है। तो अब हमको फार्मूला निकालना था योग का कि मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। ए प्लस बी का रिजल्टेंट अगर सी है तो सी का परिमाण हमको ज्ञात करना है और साथ ही सी की दिशा ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, तो सी से एक लंब गिरा दिए सी डी। अब इस ट्रायंगल बी सी डी में साइन थीटा का वैल्यू हो गया लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका सी डी है, सी डी रख दिए, कर्ण आपका इसका मैग्नीट्यूड पता है बी रख दिए। यहाँ से सी डी बराबर हो गया बी साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका बी डी है और कर्ण भी है, बी रख दिए। यहाँ से बी डी बराबर हो गया बी कॉस थीटा। अब इतना काम जब आप लोग आसानी से कर लिए, समझ गए, तो अब हम लोग चले आएंगे इस बड़ा वाला त्रिभुज में। नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, और सबको पता है कि यह बड़ा वाला ट्रायंगल भी ए डी सी भी कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि यह कोण क्या है, 90 डिग्री है। और पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। क्लियर है एकदम। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी स्क्वायर, यह ए डी इसका क्या है, तो बड़ा वाला त्रिभुज का आधार है, प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर। सब लोग 9th 10th में पढ़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंब स्क्वायर यानी कि डी सी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि ए डी स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग अच्छा से नोट कर लीजिए, फिर हम इसको मिटा के लिखते हैं, एकदम आसान है। तो फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर दिया हमने, दिखाई देगा वेक्टर ए है वेक्टर बी है, दोनों समान क्रम में है, यानी कि टेल हेड और ट्रायंगल लॉ से ए प्लस बी बराबर वेक्टर सी हो गया, जो कि रिवर्स क्रम में है, टेल एक साथ है, हेड एक साथ है। और अभी आपने निकाल लिया कि सी डी का वैल्यू आपने निकाला बी साइन थीटा और बी डी का वैल्यू निकाला आपने बी कॉस थीटा। और ट्रायंगल लॉ से अभी
आपको पता है कि बड़ा त्रिभुज में इन ट्रायंगल ए डी सी, और इसमें क्या हो रहा है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि यह आपका आधार हो गया ए डी, सी डी हो गया लंब, और कर्ण हो गया ए सी। यहाँ तक तो हमको लगता है कि कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रहा। अब ए डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं बताइए, तो ए डी के जगह पे क्या लिखिएगा, ए बी प्लस बी डी। ए बी का वैल्यू है आपका ए, प्लस बी डी का वैल्यू आपने निकाला बी कॉस थीटा, तो इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ लिख देते हैं ए डी बराबर क्या हो गया, ए बी प्लस बी डी। ए बी का वैल्यू हो गया ए, और बी डी आपने निकाला बी कॉस थीटा। उसी तरह से सी डी का वैल्यू आपने निकाला है बी साइन थीटा। यह आप लोग पीछे निकाल चुके थे। तो ए डी का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस और सी डी का है स्क्वायर, तो सी डी है आपका बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। और यह किसके बराबर हो गया, ए सी स्क्वायर। ए सी किसको माने हैं, वेक्टर सी को माने हैं, यानी कि सी का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बी कॉस थीटा, और यह आपका हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर। और यहाँ से आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी है बी स्क्वायर, इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यह आपका 2ab कॉस थीटा बराबर हो गया सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, तो बी स्क्वायर गुने 1, बी स्क्वायर ही बचेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। और यहाँ से लिख सकते हैं सी बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। देखिए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट पे हम लोग पहुँचे हैं। एक बार अच्छे से देख लीजिए, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो ए और बी का योग ट्रायंगल लॉ से वेक्टर सी होगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा होगा, यानी कि वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यह निकालने के लिए वेक्टर सी से परपेंडिकुलर सी डी डाल दिए, और इस स्मॉल ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, जिससे कि आप सी डी का वैल्यू निकाले बी साइन थीटा, पिछला स्क्रीन में देखे, और इसी तरह से बी डी का वैल्यू आपने निकाल लिया बी कॉस थीटा। तो अब यह बड़ा बड़ा ट्रायंगल में ए डी सी में आप लोग देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो यह ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर बराबर हो गया ए सी का स्क्वायर। एकदम आसान है, बिल्कुल यहाँ से फिजिक्स आसान होने जा रहा है। अब ए डी को आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी डी, तो ए बी का वैल्यू ए हो गया मैग्नीट्यूड, प्लस बी डी का वैल्यू आपने निकाल लिया है बी कॉस थीटा। उसी तरह से सी डी का वैल्यू हो गया बी साइन थीटा। तो कुछ नहीं किए हैं, ए डी के जगह पे ए प्लस बी कॉस थीटा रख दिए, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए। उसी तरह से सी डी के जगह पे बी साइन थीटा का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हुआ, इसको सॉल्व किए
तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे सॉल्व हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर सी स्क्वायर। यहाँ से दोनों में चूंकि इसमें भी बी स्क्वायर था इसमें भी बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह जस का तस 2ab कॉस थीटा उतार दिए बराबर सी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो आपको बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। यह स्क्वायर इधर आया तो क्या हो गया रूट हो गया, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर होना चाहिए एकदम से सब लोग को। तो यह रिजल्ट बताता है कि यदि दो सदिश ए और बी का बीच का कोण थीटा हो, दो सदिश ए और बी के बीच का कोण थीटा हो, तो ट्रायंगल लॉ से सदिश ए प्लस बी का परिणामी सदिश सी होगा और सी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पर देखो तीर का चिन्ह नहीं है, तो सी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जहाँ थीटा ध्यान दीजिएगा क्या है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। तो यहाँ तक अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका हम आज इंट्री फिजिक्स में करवा चुके हैं। तो किसी भी सदिश के पास दो चीज़ होता है, एक दिशा होता है और दूसरा परिमाण। तो वेक्टर सी जो कि वेक्टर ए प्लस बी का योग है उसका परिमाण आपने निकाल लिया है, लेकिन दिशा निकालना अभी भी बाकी है। तो मान लेते हैं कि यह जो वेक्टर सी है ये अल्फा एंगल बना रहा है किससे वेक्टर ए से। तो यह अल्फा एंगल अगर बता देंगे तो दोनों काम हम लोग का क्लियर हो जाएगा। तो आसानी से आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी और tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan अल्फा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, अल्फा के सामने वाला लंब यह क्या हो गया b साइन थीटा और बटे आधार, आधार आपका है AD जो कि कितना है a प्लस बी कॉस थीटा। तो a प्लस बी कॉस थीटा। तो देख लीजिए आपके सामने में है कितना आसानी से हम लोग रिजल्ट पे आ गए हैं कि वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड अगर सी है तो सी का वैल्यू हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। और थीटा हमेशा कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर ए के पॉजिटिव डायरेक्शन से वेक्टर बी पे जाएंगे। अब चूंकि यह जो ए प्लस बी बराबर सी है तो यह भी तो एक वेक्टर है, तो इसका परिणाम या मैग्नीट्यूड तो हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, लेकिन इसका कुछ डायरेक्शन भी है और वह डायरेक्शन कौन दे रहा है, यह एंगल अल्फा दे रहा है। तो tan अल्फा बराबर सबको पता है क्या होगा लंब बटा आधार। तो लंब आपका हो गया b साइन थीटा और आधार आपने अभी निकाला था a प्लस बी कॉस थीटा, तो वही लिखती है a प्लस बी कॉस थीटा। तो एक से आपका मैग्नीट्यूड हो गया a प्लस बी का और एक से यह आपका क्या दे दिया डायरेक्शन दे दिया। तो आज तो केवल प्रवेश कर आए हैं, यह रिजल्ट आप लोग जितना भी जो भी स्टूडेंट खुद से प्रैक्टिस करके अगर यह रिजल्ट का 2-4 बार कर लेगा तो आगे का फिजिक्स आपको समझ में आएगा, आसान हो जाएगा। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग जो भी दिक्कत हो। धन्यवाद।